कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं ना। तो अब कहना है कि समय प्रावर्त को ही तो कहो कि समय है क्या। तो उसमें देखो क्या कहा, समय नाम का शब्द था। समय मतलब क्या बोले थे आचार्य देव ने, कि समय मतलब कहे थे आत्मा। समय मतलब क्या कहे थे, आत्मा। इसके पीछे है ना कि सम होता है, सम, फिर उसके बाद क्या होता है, अय होता है, ठीक। तो सम का अर्थ क्या होता है कि जो समान 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 रूप से रहे वो सम, और अय मतलब क्या होता है, गत्वा। तो टीकाओं में विशेष रूप से उसमें और विश्लेषण आचार्य देव ने किए हैं कि हम कहाँ पहुंच जाएं, कि हमारी परिणति के द्वारा हम आत्म स्वभाव में ही प्रवेश कर जाएं, है ना। तो आचार्य देव ने इसको इस तरीके से कहे हैं टीका में। शुरू में क्या कहे लेकिन गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव ने, तो और विशेष अर्थ आएगा। तो इसीलिए वास्तविकता में देखें तो यदि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मात्र गाथा गाथा पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन टीका का लक्ष्य नहीं रख रहे, मात्र किसका लक्ष्य रख रहे हैं, गाथा का अर्थ लक्ष्य रख रहे हैं, और गाथा से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कई बार नहीं तो क्या होता है कि ज्यादा समझने में हम जो विशेष मूलभूत चीज थी उन तत्वों को क्या करते थे, विस्मरित कर देते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आ पाता, और हम उसका विस्मरण कर जाते हैं, और जो मूल चीज थी वो उसका ही हमारा क्या हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, बाकी बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं हो रही। समय तो दो प्रकार का है। समय कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। तो एक ही समय दो प्रकार का है, एक का नाम है स्वासमय और एक का नाम है पर समय। एक का नाम क्या है, जो किस में स्थित हो रहा है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। किस किस में स्थित हो रहा है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसमें स्थित हो रहा है। उसको क्या जानो, स्वसमय जानो। कहाँ पर स्थित है, पुद्गल प्रदेशों में, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में। किसमें, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में। देखो पहली गाथा में तो कह दिए, दादाजी इधर ध्यान नहीं आ रहा आपका, है ना। तो स्वसमय किसको कह दिया, स्वसमय कहा कि अपने वो सबसे पहली गाथा में तो क्या कहा कि हम सब ध्रुव हैं, है ना। सिद्ध भगवान कैसे हैं, कि सिद्ध भगवान ध्रुव हैं। तो सिद्ध भगवान ध्रुव है तो हम भी कैसे हैं, ध्रुव हैं, और ध्रुव हैं। हम भी कौन है, समय सारूप है, और सारे जीव भी कैसे हैं, समय सारूप। एक बार कानपुर में पंडित साहब थे, जब हम और एकता दीदी वहीं पे थे, तो पंडित, बड़े पंडित साहब ही ले रहे थे। तो पंडित जी कह रहे थे, बताओ, ऐसे कह रहे थे, इधर पे कितने कितने समय सार हैं, बताओ इतने कितने कितने समय सार हैं। तो सबने कहे कि हाँ ये है ना समय सार। तो कहते क्यों, बस यही समय सार है, ये समय सार है, और कहीं समय सार नहीं है, बताओ और कहीं समय सार नहीं है। हाँ तो क्या कि ये समय सार है, हमारा स्वभाव समय सार है, और ऊपर अरिहंत परमात्मा बैठे हैं तो वो भी समय सार है कि नहीं। कि अरिहंत भगवान जो है वो भी समय सार है, और यहाँ पर जितने जीव बैठे हैं वो भी समय सार रूप हैं। और जो जिनवाणी में लिखा है ये कैसा है कि ये द्रव्य शुद्ध रूप समय सार है, तो वो आ जाएगा। कब है कि यदि जीव किस में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, कर्म के प्रदेशों में। किस में स्थित है, जब पिछले बार यहाँ प्रदेशों का ज्ञानावरणी कर्म में स्थित, दर्शनावरणी कर्म में स्थित, है ना। तो जो पुद्गल कर्म में स्थित जो है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको पर समय, उसको क्या बोलेंगे, पर समय। स्थित होते हैं कि जब हम यहाँ पर स्थित होते तो उसको क्या बोलेंगे हम, पर समय। कौन सा समय है वो, पर समय। और जब हम किस में स्थित होते हैं, कि हम स्व में स्थित होते तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि हम उसको स्व समय। और यदि हम वहीं पर किसमें, अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र में स्थित हो जाएं, किसमें, कि हमें तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करते समय भी हम कैसे देखें कि नहीं हम तो कैसे हैं, हमारी श्रद्धान में ऐसे ही चले, मैं तो जीव ही हूँ ना, मैं तो ध्रुव रूप हूँ, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ हुआ। बस वो एक एग्जाम्पल मेरे को छोटे पंडित साहब का इसलिए बहुत अच्छा लगता, भावना बहुत अच्छा लगता, पता कौन सा, दीदी को भावना नाम इतना अच्छा लगा, भावना अधिकार चला रही, भावना पूरी जिम्मेदारी है। तो उसमें क्या लगता है, जब हम किसको ले लेते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, यार इतनी उदास क्या है। अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत ही बढ़िया। तो कीचड़ में लिप्त हुआ भी भाई कौन है, हीरा तो हीरा ही है। तो बताओ जब वो हीरा तो हीरा ही है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं तब उसमें यदि ये क्या चल जाए कि मैं तो कैसा हूँ, कि मैं तो
आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। इतना बार बार चल रहा है कि हमने क्या कर दिए, हम गुस्सा हो गए, कि हम चिढ़ गए, कि हमसे क्या हो गया, कि हमसे बातें हो गई, कि हमको मान कषाय आ गई, कुछ भी आ गया तो क्या लगने लगता, सलोनी मेरे को नहीं बोलना, जाओ, तो ऐसा लगने लगता ना। तो कहना है कि कोई बात नहीं, आ गई तो, लेकिन वहां पर भी कौन हो, कि यहाँ स्थित हो जाओ। कहाँ स्थित हो जाओ, कि मैं तो आत्मा हूँ, और सारे जीव भी जो है वो भी कैसे है, आत्मा है। इतना देखते से तो अपने आप को मान के छुमंतर हो जाता, वो रह ही नहीं पाता, वो क्या हो जाएगा कि वो भी चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्व समय निश्चय जानना, अंदर में क्या हो जाए, ये चित्र ही है ना, ऐसा होता नहीं है। नहीं तो अंदर देखो कि ये दर्शन ऐसा आ रहा है, ठीक। ये श्रद्धा, अपन ने इसको क्या कर दिए कि कौन सा गुण है, श्रद्धा। तो जब हमें श्रद्धा होती है, अपना विश्वास, कि वहीं पर हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान कैसा है कि हमारा ज्ञान सर्वांग में है और सर्व प्रदेशों में। बताओ हमारा ज्ञान यहाँ रहेगा कि सिर में रहेगा, कि नहीं, जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ कौन है, कि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। तो जब हम किसी को भी जानने जाएं तो हम कैसे जानने जाते हैं, ऐसे बाहर देख के जानने जाते हैं, है ना। या हम अपने कर्म के उदय को देखें तो किसको देखते रहेंगे, हमारा कैसा का कर्म का उदय है ना। कौन सा कर्म का उदय देखना, बताओ। हम इतने सोते रहते हैं कि हम सोते ही नहीं है। आज ही क्या चलता है आजकल ज्यादातर भाव, नहीं हमारी निद्रा थी तो कैसी निद्रा थी, आज निद्रा नाम की थी कि निद्रा निद्रा थी, कि प्रचला प्रचला थी, क्या स्नान वृद्धि थी, तो हमारी कह रही हो। तो फिर क्या हो गया कि आप हर समय में स्थित हो गए। देखो सुबह से उठते ही से सबसे पहले क्या बोलते हैं, आज अच्छी नींद हुई, तो मतलब कहाँ पहुंच गए, पर समय में। और जहाँ कहाँ पे आ गए, अरे नींद रूप तो मैं था ही नहीं, तो फिर कहाँ आ गए, श्वास में। आज मेरे को ऐसा सपना आया, क्या लगता अपने को, आज मेरे को ऐसा सपना आया, पर बताना वो क्या था, कि वो ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम था। क्या था वो, ज्ञानावर्ण जो कर्म होता ना, देखो जो होता है वो बाहर बाहर होता है। जैसे सूर्य होता है और सूर्य का जो क्या होता है, प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में कौन है, बादल है, ठीक। तो इन बादलों के कारण क्या हुआ, कि बादलों के कारण बहुत अल्प अल्प प्रकाश बाहर आया। किसके कारण प्रकाश बाहर आया, बादलों के कारण। बादलों के कारण क्या हुआ कि प्रकाश तो प्रकाश रूप था, बादल से प्रकाश नहीं था। लेकिन बादल यदि हल्के होते हैं तो हल्का प्रकाश कहाँ जाता है, कि बाहर आ जाता है। तो हल्का प्रकाश बाहर आया तो किसके कारण, किसके किसके सद्भाव के कारण वह हल्का प्रकाश आया, बादल के कारण। तो इसीलिए क्या कहते हैं अपन, कि बादल के कारण अंधकार है, या बादल के कारण कम प्रकाश है। तब तो अपना जो ज्ञानावरण कर्म है, उस ज्ञानावरण कर्म के कारण जितनी भी बुद्धि चलती है, तो कैसा, आज मैंने बहुत अच्छा व्यंजन बना, लगता है भाभी, सोनाली भाभी, हम साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। तो आप साइंटिस्ट बन गई, तो हाँ हम भी कह रहे बन गई, ठीक। लेकिन वो ज्ञान कैसा था, कि वह ज्ञान तो पर समय रूप था। आप किस में खड़े हो गए, कि ज्ञानावर्णी कर्म में खड़े हो गए। ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाई, मैंने बहुत अच्छे से समझाई, तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं समझाई, क्यों, कौन था वहां पर, कि कर्म के सद्भाव में हुआ ज्ञान है वो, किसके, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान की परिभाषा ही आती है, जो है किसके, कि कुछ कर्म के उदय और कुछ कर्म के अनुदय रूप अवस्था है ना। आप लोगों ने पढ़ी हो ना, पेपर दिए हो तो भाव दीपिका जी के पेपर में भी पढ़ी हो आपने, और मौसमा प्रकाशक जी में भी आती है ना। तो उसमें आपके आश्रित नहीं है, वो तो किसके आश्रित कर्म है, कर्म है, कि वह तो किसके, कि बादल के, जैसे बादल के आश्रित होकर ये प्रकाश आया, ऐसी वर्तमान में जितना भी ज्ञान चल रहा है, वह ज्ञान कैसा है, कि वह ज्ञान तो अज्ञान रूप ही है। और कब तक, कहते हैं कि ये अज्ञान कब तक है, कि 12वें गुण स्थान तक भी वह ज्ञान कैसा है, अज्ञान रूप है। जब तक वह केवल ज्ञान रूप पूर्णता को प्रकट नहीं कर दे, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं कर दे, तब तक ये कैसा है, वो अपूर्ण ही है। बताओ भैया, हाँ पूर्णता मतलब क्या, जितनी जितनी कालिक है, उस कालिक को जब तक कि क्या नहीं करते हैं, कि नहीं ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, तो जो वो गंदगी को नहीं हटाते, तब तक कि हम क्या नहीं करते, कि हम पूर्ण सोना को भी नहीं लेते। मतलब जब तक, उसको मैं ये कहना था कि 24 कैरेट का जब तक कि अपने को स्वर्ण प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक अपन उसको क्या करते हैं, कि हम उसको सोना नहीं मानते, या उसको हम स्वर्णतः रूप को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते,
इतना उचित मूल्य नहीं देते। तो जब वहां पर इतने स्वर्णत्व की शुद्धता के बिना हम क्या नहीं कर रहे हैं कि उस मूल्य को नहीं दे रहे, तभी वर्तमान के ज्ञान के छह उपसम को क्यों समझ लेते हैं कि ये हमारे है। तो ये किसका है? ये पर समय में है। ये कब प्रकट हुआ? ये अभी प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि बचपन में इतना ज्ञान नहीं था और अभी अभी बढ़ता चला गया। जो अल्पता और वृद्धि को प्राप्त हो वह ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए वह किसका है कि वह तो पुद्गल कर्म में स्थित है। किसमें स्थित है? वो पुद्गल कर्म में स्थित है। तो जब ये ऐसा पुद्गल कर्म में स्थित ज्ञान है तो हम इसको किसका ज्ञान कहेंगे? इसको हम हमारा ज्ञान कहने वाले नहीं है। ठीक है जी। अपन यहाँ पर यदि अपन अपना चित्र बना लें, ठीक, तो अपना चित्र यदि बनाएंगे तो जब हम ये देखें कि जिसको हम अपना शरीर मानते हैं उस शरीर में जाकर जब हम स्थित होकर देखें तो अब हमारे को ये कहना कि सर्वांग में कौन था? कि सर्वांग में तो ज्ञान ही ज्ञान था। कहाँ कहाँ था? कि पूरे में था। तो करना क्या था? कि बस वेदन ही तो करना है। कब कर लें? अब भी बैठ जाओ, बैठो भी नहीं तो अभी अनुभव करो। तो कहाँ है कि जो सर्वांग में ज्ञान होता है, जो निगोध से लेकर सिद्धत्व अवस्था तक भी रहता है, ऐसा जो ज्ञान है जिसका कभी आवरण रूप प्राप्त नहीं हुआ, वह ज्ञान ही मैं है ना। ज्ञान लक्षण इतना सर्वोत्तम लक्षण है कि ये अभी हमें श्रद्धान करा देगा, अभी स्वभाव की प्रतीति करा देगा। हम अभी के अभी क्या कर लेंगे कि हम अभी स्वभाव को जान सकते हैं, उसका विश्वास कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो कितना सरल है। बहुत क्षेत्र ज्ञान करना, बहुत पढ़ाई करना, पूरा समय सारची पढ़ना, तो ठीक है क्योंकि कल से नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो फिर स्व समय में रहते रहना, इतना आना। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे भी कहना है कि ये क्या है कि दर्शन, और यहीं पर क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान कहाँ है? सर्वांग में है। इस ज्ञान लक्षण से हम किसको जान सकते हैं? ज्ञान से ज्ञान को। बड़ी मम्मी अनुभव का काम इसीलिए कौन सा कह रहे हैं कि सबसे सरल काम तो स्व समय है, लेकिन सबसे कठिन काम कौन सा दिखता है? स्व समय दिखता है। और सबसे सरल क्या लगते हैं? पढ़ाई कर लो, खूब स्वाध्याय कर लो, है ना, आज ही और क्या कर दो, क्योंकि हाँ जीजी तुम भी तो जोई करत रहे, निश्चय जानना और स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। मैं इसका अर्थ इसलिए इतना नहीं कर रही हूँ, एक लगा दिया ज्ञानावरणी का, इसका पूर्ण भाव बंध तत्व के अन्यथा स्वरूप जब चला था बहुत अच्छे से चला। उदय अनादि नाम कर्म का उदय, है ना। कोई ने अपने को आदर कर दिए तो अपन को आदर ही आदर दिखता है, वे बहुत अच्छे मैं आदर, वे बहुत अच्छे हमारी बात मान जाते, तो जो हमारी बात मान गए तो उसमें जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई ने हमारा यश गा दिया तो जी हाँ वो कितने अच्छे हमारी बात बोलते हैं। और हम किसी की प्रशंसा कर रहे तो हम किसी की प्रशंसा कर रहे तो ये कर्म स्थित कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित है हम। क्यों? क्योंकि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, उनका यश नाम कर्म का उदय हो तो ही उनकी प्रशंसा होगी, है ना। तो हम ये कहाँ पर स्थित हो जाते हैं? हमें पता ही नहीं, हम तो कर्म पुद्गल में स्थित हो जाते हैं। हमारा बात पे प्रकोप हो गया, ऐसा कहते हैं ना, क्या हो गया कि नहीं हमारी तो कभी हमको बहुत भूख लग जाती है, कभी कम भूख लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती है, तो हमारे घुटने दुख रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब कर्म पुद्गल में स्थित, क्यों स्थिर नाम कर्म का उदय है ना। ऐसे आघाती में तो हमारा जीवन या हमारा चिंतन या हमारे विचार बहुत ज्यादा होते हैं, और जिसमें नाम कर्म का उदय तो इतना जबरदस्त है कि नाम तो रख देते हैं एक सलोनी, लेकिन पता नहीं रहता सलोनी कहाँ घूमती रहती है। सलोनी प्रति समय नाम कर्म के उदय में ही स्थित रहती है ना, नहीं रहती, स्व समय में रहती है। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। तो यदि हमको क्या होगा तो हम बहुत सारे तो इन्हीं चीजों में लगते हैं, किसमें? इनको पसंद ही नहीं आते, नहीं पापा तो मेरे को बहुत पसंद करते, तो ये शुभ नाम कर्म का उदय है ना। शुभ नाम कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय, इनमें हमारी परिणति क्या होती है, इतनी जाती है, या फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना। आज हमारी स्किन रूखी रूखी हो रही है तो आज हमने क्रीम लगा ली तो बहुत अच्छी हो गई है। ये सब कर्म पुद्गल के प्रदेशों में, वहां पर आप जाके उसको समझना। और मात्र कितना सा है, अब बताओ, दर्शन ज्ञान चारित्र इतना सरल है, तो पर समय में तो हम इतना घूमते चले जाते हैं और किसमें नहीं आते? स्व समय में। बस इतना ही करना है, ये मैं नहीं हूँ और अब ये मैं हूँ। ये जो दर्शन ज्ञान में स्थित है वही मैं हूँ। बताओ श्रद्धा कहाँ? इस ज्ञान को देखो सर्वांग के, और सर्वांग के ज्ञान में कौन है? श्रद्धा है, और उस सर्वांग के ज्ञान में कौन है? लीनता है। तो इस सर्वांग के ज्ञान में जो श्रद्धा प्रतीति चल रही है, विश्वास चल रहा है, और उसमें जो लीनता रूप कार्य है वही स्व समय है। ठीक, तो बताओ पूर्ण गाथा है ना।
सबसे प्रारंभ में क्या कहे, मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंधु श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्रावृत को हो। आज ही कठिन चली जाऊंगी है ना, तो इसीलिए किस में जाना कि पहली गाथा की 3 विशेषण है। कौन कौन से, जल्दी बोलो, टाइम हो गया। ध्रुव किसके लिए दिए, सिद्ध भगवान के लिए, कि 3 विशेषताओं से युक्त कौन है कि सिद्ध भगवान है। तो मात्र सिद्ध भगवान 3 विशेषताओं से युक्त है। कौन है कि मैं भी हूँ। ठीक, अब मैं हूँ तो और कौन है, सब है। लेकिन क्या होता है, मैं तो लगा लेते हैं पर कौन नहीं लगा पाते, सब नहीं लगा पाते। या कभी मैं छूट जाता है या कौन हो जाते हैं, सब दिखने लग जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक, ये प्रसिद्ध भगवान भी स्थित है, मैं भी हूँ और सब भी है, लेकिन मैं सब। फिर उसके बाद दूसरी गाथा में क्या कहा, हाँ पहले, और फिर इसको किस किस ने कहा, माने तो श्रुत केवली के पहले भी किसी ने कहा कि नहीं, कहा है ना। और अभी भी आया अपने पास, तो कहाँ से आया, क्यों नहीं, श्रुत केवलियों की परंपरा से आया। समय प्रावर्त को कह रहा हूँ, आचार्य देव कह रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, मैं समय प्रावर्त को कह रहा हूँ। तो समय प्रावर्त मतलब क्या, एक पूरा अंग पूर्व जो थे उसमें अंग का भी एक छोटा सा अधिकार है ना। बहुत सारे बीज प्रावर्त होते हैं, उसमें से एक समय नाम का प्रावर्त बहुत छोटा अधिकार, वो कह रहा हूँ। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या कहा, समय जो शब्द है वह कहाँ है, समय शब्द जो है उसका क्या बताया कि समय कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, स्वसमय और परसमय। ठीक, स्वसमय किसको कहा, यहाँ पर 9 कर्म में भी काम करता है। ये क्या है, 9 कर्म, 9 कर्म में भी काम करता है ये द्रव्य कर्म। और अंदर जो हमारे परिणाम उठते हैं उन परिणामों में भी उठता है, तो वो भी होता है। भाभी भाव दीपिका जी में पढ़ी हो ना, बिना कर्म के भाव कर्म नहीं होता, बिना कर्मोदय के भाव कर्म भी नहीं होता, और बिना कर्मोदय के 9 कर्म का भी नहीं होता। होकर स्व समय में